जय हिंद दोस्तों। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की इस क्लास में आदित्य विजडम स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आइए गणित को रोचक और आसान बनाते हुए द्विघात समीकरण समझते हैं। आज जो हम लोग द्विघात समीकरण पढ़ने वाले हैं यह बैंक में पूछा जाएगा और 4 से 5 क्वेश्चन पूछा जाता है और यहाँ से हम लोग अपने नंबर को सेव करेंगे। हम इसे बहुत ही शॉर्ट तरीके से बनाने के लिए सीखेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का दो तरीका है। सबसे पहला तरीका क्या है? ट्रेडिशनल मेथड और दूसरा है एडवांस मेथड। ट्रेडिशनल मेथड और एडवांस मेथड हम दोनों मेथड सीखेंगे, लेकिन हम लोग एग्जाम में एडवांस मेथड से सारे क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे। तो हम लोग सबसे पहला प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न हमारे सामने क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 19x प्लस 84 और y इक्वल टू यानी कि वाई स्क्वायर माइनस प्लस वाई माइनस 20 बराबर 0 ये दिया हुआ है। हमारे पास दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है। अब दोनों में हमें किसका मान निकालना है? हमें दोनों में कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। x और y का मान निकालना है। एंड हु इज ग्रेटर और कौन बड़ा है? दोनों में कौन इक्वेशन बड़ा है? एक्स स्क्वायर वाला इक्वेशन बड़ा है या वाई स्क्वायर वाला इक्वेशन बड़ा है? दोनों का कंपेरिजन भी करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? एक्स स्क्वायर माइनस 19x प्लस 84 बराबर 0 लिख लिए। अब 84 का फैक्टर करना है। सबसे पहले 84 को हम लोग फैक्टर करेंगे तो क्या क्या मिल सकता है? बरसती 84, 12 को 7 से गुना करेंगे तो 12 सती 84। गुना करने पर हमें लास्ट वाला वैल्यू लाना है और जोड़ या घटा करके हमें बीच वाला वैल्यू लाना है। अगर यहाँ साइन प्लस का है इसका मतलब हमें जोड़। हम लोग यहाँ क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर माइनस 19x को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 12 और 7, 12x और 7x। 12 और 7 को जोड़ेंगे तो 19 आता है। माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। बड़ा वैल्यू जो है माइनस में, इसलिए साइन माइनस का रहेगा और ये प्लस का प्लस दे देंगे। 84 का 84 लिख देंगे और बराबर 0 लिख दिए। यहाँ से क्या करेंगे? कॉमन निकालेंगे। यहाँ से भी कॉमन वैल्यू ले लेंगे। x को कॉमन लिए तो क्या बचा? x। यहाँ से माइनस और 12, x तो बाहर निकल गया। माइनस को कॉमन लिया, माइनस 7 को कॉमन लिया, क्या बचा? x। माइनस और प्लस क्या होता है? माइनस होता है। 7 एकम 7, एक बचा तो 14 बन गया। तो 7 दूनी 14 बराबर 0। यहाँ तक समझे? अब यहाँ से दो वैल्यू सेम आ चुका है, इसका मतलब आंसर सही आने वाला है। x माइनस 12, दो वैल्यू के बदले एक वैल्यू लिख दिया और यहाँ x माइनस 7 दिया है तो लिख दिया x माइनस 7 बराबर 0। अब यहाँ से x का दो मान निकलने वाला है। x का दो मान निकलेगा क्या? x माइनस 12 बराबर 0 और x माइनस 7 बराबर 0, ये चीज़ है। तो x ये माइनस में है, बराबर के उधर जाएगा तो किस में बदल जाएगा? प्लस में बदल जाएगा। तो x का मान क्या निकला? 12 और x ये माइनस में है, बराबर के उधर जाएगा तो प्लस में बदल जाएगा। तो x का हमें दो मान मिल चुका है। x का कितना मान मिल गया है? दो मान मिल गया है। x बराबर 12 और x बराबर 7। फैक्टर में हम लोग जो वैल्यू लाए थे 12 और 7, वही वैल्यू यहाँ भी मिल चुका है कि नहीं? x का मान मिला। अब हम क्या करना है? ऐसा ही हम y का भी मान निकालेंगे। इसका मान निकालेंगे y का। तो y क्या बोल रहा है? y बोल रहा है वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस 20 बराबर 0। उसी प्रकार से 5 का सबसे पहले जो कांस्टेंट टर्म है उसको फैक्टर करेंगे। 20 को अगर फैक्टर करेंगे तो क्या मिलेगा? 5 और 4, 5 को 4 से गुना करेंगे तो 20 आता है। 5 और 4 को जोड़ेंगे तो 9 आ जाएगा, लेकिन हमें जोड़ना नहीं, यहाँ घटा का साइन है, माइनस है, इसलिए घटाना पड़ेगा। 5 में 4 को घटाएंगे तो 1 बच जाएगा। तो वाई स्क्वायर प्लस 5y माइनस 4y
और -20 बराबर क्या रखना है 0। 5y में 4y को घटाएंगे तो +1y बचेगा, और ये माइनस का माइनस है और 20 जैसे का तैसे है। हम यहाँ से और यहाँ से दोनों जगह से कॉमन वैल्यू निकाल देंगे। यहाँ से कॉमन क्या निकलेगा, y कॉमन निकला, y बाहर निकल गया तो यहाँ 1y रह गया, प्लस का प्लस y बाहर निकल गया सिर्फ 5 रह गया, और -4 को कॉमन लिया तो क्या बचा y, माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। 4 का पहाड़ा में 20 के बजे में आता है 5 बार में, और यहाँ क्या लिख दिए 0। यहाँ y + 5 और y + 5 सेम वैल्यू आ गया है ना, तो इसका मतलब आंसर सही होने वाला है। तो y + 5 हम लिख दिए एक बार, और 2 वैल्यू के बदले 1 वैल्यू, और ये y - 4 बराबर क्या लिख दिए 0। यहाँ तक समझ गए। अब हम क्या करते हैं, y + 5 बराबर 0, ये एक वैल्यू निकलेगा, और y - 4 बराबर 0। हमारा यहाँ से y का 2 वैल्यू निकलने वाला है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, y ये प्लस है, इधर प्लस में है बराबर के उधर जाएगा तो माइनस में, ये माइनस में है बराबर के उधर जाएगा तो प्लस में। ये चीज़ है, y का हमें 2 मान मिल चुका है, यानी कि y का मान क्या क्या मिला, -5 और 4, ये चीज़ मिला है ना। तो हम लोग को पहले बोला गया था फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो x और y का मान तो हम लोग निकाल चुके हैं। अगर देखा जाए तो x और y का मान निकाल चुके हैं। x का मान क्या निकला, x का मान क्या निकला है, x का जो मान निकला, x बराबर 12 और 7 निकला। x का मान 12 और 7 निकला, और y का मान क्या निकला है, -5 और 4, ये निकला। पहला आंसर तो आ गया। अब दोनों में कंपैरिजन करने बोल रहा है, कौन सा इक्वेशन बड़ा है, x वाला इक्वेशन या y वाला इक्वेशन बड़ा है। दोनों में कौन सा इक्वेशन बड़ा होगा, क्योंकि दोस्तों x का दोनों वैल्यू प्लस में है और y का एक वैल्यू माइनस में आ गया है, इसलिए माइनस में आने के कारण ये वैल्यू छोटा हो जाएगा और ये वैल्यू बड़ा हो जाएगा। तो x इज ग्रेटर देन फ्रॉम y, तो हम लोग लिख सकते हैं x इज ग्रेटर देन फ्रॉम y। तो x और y में कौन सा बड़ा है, x इक्वेशन बड़ा है, y छोटा है। लेकिन हमें इस अप्रोच को नहीं अपनाना है, हम ट्रेडिशनल मेथड को ना अपना करके एडवांस मेथड को अपनाएंगे और मिनटों में अपना आंसर हम टिक आउट कर लेंगे। तो ये एडवांस मेथड कैसे सीखेंगे, तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हुए। तो चलिए दोस्तों, हम इसे एडवांस मेथड से कैसे अप्रोच करेंगे और बहुत ही कम समय में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले क्या है, 84 का हम लोग फैक्टर करेंगे। 84 का फैक्टर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 12 और 7। 12 को 7 से गुना करेंगे तो 84 मिल जाता है, 12 और 7 को जोड़ेंगे तो 19 मिल जाता है। हम इसमें सबसे पहले बड़ा वैल्यू को लिखेंगे, उसके बाद से छोटा वैल्यू लिखेंगे। अब बड़ा वैल्यू पहले और छोटा वैल्यू बाद में लिखने के बाद दूसरा स्टेप क्या होगा, साइन अप्लाई करेंगे। साइन अप्लाई क्या ऐसे करेंगे, अगर यहाँ माइनस है तो इसका जस्ट अपोजिट यहाँ प्लस हो जाएगा, और यहाँ फिर देखना है कि कौन सा साइन आने वाला है। ये प्लस है और यहाँ प्लस है, तो ये प्लस और प्लस क्या होता है, प्लस प्लस जनरल साइन क्या होता है, प्लस 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 होता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। आने की ये 12 और 7 दोनों प्लस में है, इसलिए हम लोग कैसे लिख दिए। अब दूसरा इक्वेशन कहता है y² प्लस y माइनस 20 बराबर 0। इसमें हम क्या करेंगे, 20 का फैक्टर निकालेंगे। तो 20 का फैक्टर निकालेंगे तो क्या मिलेगा, 5 गुने 4, 5 चौका 20, 5 और 4 को गुना करेंगे तो 20, और 5 और 4 को जोड़े घटाएंगे तो 1, 5 में 4 जाएगा तो कितने बचेगा, 1 बचेगा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, पहले सबसे पहले बड़ा वैल्यू लिखेंगे, उसके बाद से छोटा वैल्यू लिखेंगे। 5 और 4 लिख दिए, तो दोनों में बड़ा वैल्यू पहले लिखे, छोटा वैल्यू बाद में लिखे। वैल्यू लिखने के बाद साइन अप्लाई करेंगे। साइन कैसे अप्लाई करेंगे, यहाँ प्लस साइन है तो यहाँ प्लस के उल्टा क्या देंगे, माइनस। और यहाँ अगर माइनस है, यहाँ माइनस है और यहाँ माइनस है, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो यहाँ क्या साइन होगा, प्लस। तो हम लोग को एक वैल्यू मिला -5 और एक वैल्यू मिला +4। अब दो वैल्यू, ये x का वैल्यू है और ये y का वैल्यू है। इतना करने के बाद हमें ये बताना है कि कौन सा
वैल्यू कौन सा इक्वेशन बड़ा होगा, एक्स वाला इक्वेशन बड़ा होगा या वाई वाला इक्वेशन बड़ा होगा। तो वैल्यू देख करके हम बताएंगे। चूँकि ये दोनों वैल्यू प्लस में है और ये दोनों में एक वैल्यू माइनस में होने के कारण ये वैल्यू छोटा हो गया, तो ये वैल्यू तीर खाएगा। तो ये जो है बड़ा हो गया और ये छोटा हो गया। क्यों? क्योंकि ये दोनों वैल्यू प्लस में था और ये दोनों में एक वैल्यू माइनस में था, तो माइनस में होने के कारण ये छोटा हो गया। तो ये दोनों वैल्यू x को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये दोनों वैल्यू y को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये साइन ग्रेटर का लगा हुआ है, यानी x इज ग्रेटर देन फ्रॉम y। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे और अपना आंसर टिक आउट करेंगे। तो प्रश्न कह रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0, वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6 इक्वल टू 0। हमारे पास दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, दोनों में कौन सा इक्वेशन बड़ा है हमें बताना है। तो इसे हम बहुत ही कम समय में कैसे बता सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, कांस्टेंट टर्म जो है, कांस्टेंट टर्म को हम फैक्टर करेंगे। 4 यहाँ कांस्टेंट टर्म है, 4 का फैक्टर करेंगे तो 2 गुने 2 मिलेगा, 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4 मिलेगा, 2 और 2 को जोड़ेंगे तो 4 मिलेगा। जोड़े क्यों? क्योंकि हमें यहाँ साइन प्लस का दिया था, इसलिए जोड़ करके हमें ये वैल्यू लाना होता है। अगर यहाँ माइनस रहता तो हम घटा करके इस वैल्यू को लाते। तो हमें दो वैल्यू मिल चुका है, दोनों वैल्यू सेम है, इसलिए आगे पीछे पहले किसी को भी लिख ले, उससे कोई इतराज़ नहीं हो। 2 और 2, यहाँ तक समझे। अब वैल्यू लिखने के बाद साइन अप्लाई करना होगा। यहाँ साइन माइनस है तो माइनस का उल्टा क्या हो जाएगा, प्लस है ना। तो प्लस, यहाँ प्लस और यहाँ प्लस, तो प्लस और प्लस क्या हो जाएगा, प्लस। तो इस प्लस और प्लस क्या होता है, प्लस, इसलिए यहाँ क्या लिखाएगा, प्लस लिखाएगा। दोनों वैल्यू किस में आ गया, प्लस में। अब वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6 इक्वल टू 0 है, तो 6 को हम लोग फैक्टर करेंगे तो क्या मिलेगा, 3 इंटू 2, 3 दूना 6। बड़ा वैल्यू पहले लिखेंगे और छोटा वैल्यू बाद में लिखेंगे। 3 को 2 से गुना करेंगे तो वैल्यू 6 आता है, 3 और 2 को जोड़ेंगे तो वैल्यू 5 आ जाता है। वैल्यू लिखने के बाद से हम क्या करेंगे, साइन अप्लाई करेंगे। यहाँ माइनस है तो माइनस का जस्ट अपोजिट साइन यहाँ अप्लाई हो जाएगा, और ये प्लस और प्लस, प्लस प्लस क्या होता है, प्लस होता है। तो ये दोनों भी वैल्यू प्लस में आ गया, ये दोनों वैल्यू किस में आ गया है, प्लस में आ गया है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अब दोनों में कंपेरिजन करना है कौन सा वैल्यू बड़ा है, दोनों में कंपेरिजन करके बताना है कौन सा वैल्यू बड़ा है। ये +2 या +3 और 2, यानी ये पूरा वैल्यू x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0 को रिप्रेजेंट करता है, और ये वैल्यू वाई स्क्वायर वाला इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो इसमें हम कैसे पता करेंगे कि ये कौन सा इक्वेशन बड़ा है। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ देख रहे हैं कि हमारा एक वैल्यू बराबर आ चुका है, एक वैल्यू बराबर है ना, यहाँ +2 और +2 बराबर हो गया है। तो बराबर होने के कारण हम इससे कंपेरिजन नहीं कर पाएंगे, इससे ये डिक्लेयर नहीं कर पाएंगे कि कौन सा वैल्यू बड़ा है, एक्स वाला या वाई वाला। लेकिन हम दूसरा वैल्यू से देखेंगे, यहाँ 2 है और यहाँ 3 है। एक वैल्यू तो बराबर हो गया है, 2 और 2 आपस में बराबर हो गया, इधर का 2 और इधर का 2, ये 2 और इधर से 2 बराबर हो गया है, इसलिए एक साइन है बराबर वाला आएगा। और दूसरा साइन देख रहे हैं, यहाँ 2 है और यहाँ 3 है। 2 और 3 में कौन बड़ा होता है, 3 बड़ा है, इसलिए 3 तीर किसको मारेगा, 2 को तीर मारेगा, है कि नहीं। तो कौन सा साइन अप्लाई हो गया है, ये लेस देन का और इसके साथ इक्वल का। तो लेस देन इक्वल का साइन ऐसे अप्लाई होता है। हाँ, तो यहाँ क्या है, +2 और +2 और +2, इधर क्या है, +3 और +2। तो कौन सा इक्वेशन बड़ा हो गया, फाइनली ये इक्वेशन बड़ा हो गया। ये किसकी तरफ है, वाई स्क्वायर की तरफ है, इसलिए ये इक्वेशन बड़ा हो गया है। तो ये पूरा वैल्यू किसको रिप्रेजेंट करता है, एक्स वाला इक्वेशन को, और ये पूरा वैल्यू किसको रिप्रेजेंट करता है, वाई वाला इक्वेशन को, इसलिए यहाँ वाई लिखेंगे और यहाँ लेस देन इक्वल टू कर देंगे, यानी कि एक्स इज लेस देन इक्वल टू वाई, और कह सकते हैं वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स। तो हम आंसर निकाल लिए। तो दोस्तों अब हमारे सामने एक नया प्रश्न आ गया है। प्रश्न क्या कह रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15 बराबर 0, वाई स्क्वायर प्लस 13y प्लस 42 बराबर 0, दोनों में कौन सा समीकरण बड़ा है। ऑप्शन दे दिया, एक्स इज ग्रेटर देन वाई, एक्स इज लेस देन वाई, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू वाई, एक्स इज लेस देन इक्वल टू वाई। तो हम लोग इसको कैसे अप्रोच करेंगे। तो सबसे बहुत ही आसान है, 15 का फैक्टर अगर करेंगे तो 15 का फैक्टर हमें क्या मिलेगा, 3 और 5 मिलेगा, 3 बचे 15। सबसे पहले दो वैल्यू मिल गया है, दोनों वैल्यू को
क्या लिखेंगे, सबसे पहले बड़ा वैल्यू लिखेंगे, उसके बाद से छोटा वैल्यू लिखेंगे। वैल्यू लिखने के बाद से साइन अप्लाई करेंगे। वैल्यू लिखने के बाद से हम साइन अप्लाई करेंगे। यहाँ प्लस साइन है तो प्लस का जस्ट अपोजिट वाला साइन यहाँ अप्लाई हो जाएगा। और यहाँ जो साइन अप्लाई होगा देख लेते हैं। यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है। माइनस और प्लस, माइनस और प्लस, माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस होता है, इसलिए यहाँ साइन क्या अप्लाई हो गया, माइनस का। यहाँ तक हमारा काम बन गया। अब वाई स्क्वायर प्लस 13y प्लस 42 बराबर 0 है। तो इसमें हम देख लेते हैं क्या अप्लाई, क्या आने वाला है। तो 42 को फैक्टर अगर करेंगे तो 7 छके 42 होता है, 7 छक 42, गुना करेंगे तो 42 और जोड़ करके 13y हो जाता है। इसलिए दो वैल्यू हम लोग को मिल गया था, तो 7 और 6 दो वैल्यू मिला है। अब साइन अप्लाई कर देते हैं, कौन सा साइन अप्लाई होने वाला है। यहाँ देखते हैं प्लस साइन है, तो प्लस साइन का जस्ट अपोजिट वाला साइन यहाँ अप्लाई हो जाएगा। ये माइनस और प्लस, माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस, तो यहाँ भी साइन किसका अप्लाई हो जाएगा, माइनस का अप्लाई होगा। तो अब दोस्तों अब हमारे सामने क्या हो गया है, x का वैल्यू क्या आया है, x का वैल्यू -5 और -3 आया है, और y का वैल्यू जो आया -7 और -6 आया है। तो ये x को रिप्रेजेंट करता है और ये y को रिप्रेजेंट करता है। तो कौन बड़ा है और कौन छोटा है, कौन इक्वेशन बड़ा। एक बात ध्यान में रखना दोस्तों, जो वैल्यू माइनस में जितना बड़ा होगा इसका मतलब वो उतना ही छोटा है। यहाँ -5 और -7 में कौन बड़ा, चूँकि अगर यहाँ माइनस नहीं रहता, माइनस नहीं रहता तो 5 और 7 में ऑलरेडी 7 बड़ा रहता है, लेकिन माइनस लगने के कारण 7 जो है छोटा हो जाता है। -5 और -7 में कौन बड़ा है, तो -5 बड़ा है और -7 छोटा है। -3 और -6 में कौन बड़ा है, -3 बड़ा है और -6 छोटा है। इसलिए ये जो है बड़ा हो गया और ये छोटा हो गया। ये पूरा वैल्यू x को रिप्रेजेंट करता है, x वाले इक्वेशन को, और ये जो पूरा वैल्यू है y को रिप्रेजेंट करता है n है। और यहाँ साइन का लगा दिया ग्रेटर देन, यानी x इज ग्रेटर देन y। x वाला समीकरण बड़ा है और y वाला समीकरण छोटा है। अब हमारे सामने एक नया प्रश्न आ गया है। प्रश्न क्या बोल रहा है, x² - 20x + 99 बराबर 0, और दूसरा बोल रहा है 3y² + 12y + 9 बराबर 0। तो दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, दोनों समीकरण में कौन सा समीकरण बड़ा है, x इज ग्रेटर देन y, x इज लेस देन y, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y, x इज लेस देन इक्वल टू y, दोनों में कौन सा इक्वेशन बड़ा है। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम लोग इसमें कैसे सॉल्व करेंगे, 99 को हम लोग सबसे पहले फैक्टर कर लेंगे। तो 99 का फैक्टराइजेशन क्या मिलेगा हम लोगों को, 11 गुने 9, 11 को 9 से गुना करेंगे तो 99, 11 और 9 को जोड़ेंगे तो 20 आ जाता है। तो हमें फाइनली दो वैल्यू मिल चुका है, x का दो वैल्यू मिल चुका है, कौन कौन सा है, 11 और 9, 11 और 9 मिल चुका है। अब यहाँ से हम साइन अप्लाई करेंगे। वैल्यू लिखने के बाद में वैल्यू कैसे लिखना है, सबसे पहले बड़ा वैल्यू लिखना है, उसके बाद छोटा वैल्यू लिखना है। अब उसके बाद से हम लोग साइन अप्लाई करेंगे। माइनस साइन को यहाँ माइनस साइन है तो जस्ट अपोजिट वाला साइन इसका अप्लाई यहाँ होगा, माइनस का उल्टा वाला साइन यहाँ अप्लाई हो गया, और यहाँ प्लस, और ये प्लस, प्लस और प्लस क्या होता है, प्लस होता है, इसलिए यहाँ प्लस लिख दिए। अब उसी प्रकार से y वाला समीकरण को देखते हैं, 3y² प्लस यहाँ लिख लेते हैं 3y² प्लस 12y प्लस 9 बराबर 0, ये दिया हुआ है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, y² का जो कोफिशिएंट है वो 9 के साथ में गुना कर देंगे। किसके साथ गुना होगा, 9 के साथ। तो 9 3 के कितना बन जाएगा, 27। 27 का फैक्टर करेंगे तो 9 गुना 3, 9 3 27, गुना करने पर 27 और जोड़ने पर कितना लाना है, 12 लाना है। गुना करने पर 27 और जोड़ने पर क्या लाना है, 12 लाना है। तो हम क्या करेंगे, जोड़ने पर 12 तो आ जा रहा है, तो हम यहाँ सबसे पहले दो वैल्यू लिख लेंगे, वो भी बड़ा वैल्यू पहले लिखेंगे और छोटा वैल्यू बाद में लिखेंगे। अब साइन अप्लाई कर देंगे, यहाँ प्लस है तो प्लस का जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यहाँ प्लस है तो इसका अपोजिट साइन क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो हमें दो वैल्यू मिल चुका है, यहाँ y का वैल्यू और ये मिल गया है x का वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, दोनों को एक जगह लिख लेते हैं, ये 11 और 9, और यहाँ वैल्यू क्या मिला है, 9 -9 और -3। अब बताना है दोस्तों कौन वैल्यू बड़ा है, 11 और 9, -9 और -3, दोनों में कौन वैल्यू बड़ा है। दोनों में एक प्लस वाला वैल्यू बड़ा है, माइनस वाला वैल्यू छोटा है। ये वाला वैल्यू जो है 11 और 9, ये x को रिप्रेजेंट कर रहा है,
और ये वाला वैल्यू जो है वाई को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए एक्स इज ग्रेटर देन वाई, ये चीज़ हो जाएगा। तो हमारा सही आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स इज ग्रेटर देन वाई। तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर ले। तो दोस्तों अब हमारे सामने एक और प्रश्न है, 3x² + 2x - 8 = 0, 3y² - 14y + 16 = 0। दोनों समीकरण में कौन सा द्विघात समीकरण बड़ा है? ऑप्शन ए बी सी डी दिया गया है। x इज ग्रेटर देन वाई, x इज लेस देन वाई, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू वाई, x इज लेस देन इक्वल टू वाई। तो हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले x को सॉल्व करेंगे और उसके बाद से y को सॉल्व करेंगे। x क्या बोलता है, 3x² प्लस x क्या बोल रहा है, 3x² + 2x - 8 = 0। x² का कोई कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए। अगर कोई कोफिशिएंट आ गया है तो उसको कांस्टेंट के साथ में गुना कर देंगे, यानी 3 को 8 के साथ गुना कर देंगे, यहाँ गुना कर देंगे। 3 को 8 से गुना किए तो क्या मिलेगा, 24। इसका फैक्टराइजेशन करेंगे तो 3 × 8 = 24, क्या मिलेगा, 3 × 8 = 24 और 12 दूनी 24। तो हम 24 को क्या क्या लिख सकते हैं, 24 को लिख सकते हैं 2 दूनी 4 और 4 छक 24। यहाँ क्या लिख सकते हैं, 4 और 6, 4 और 6 को गुना करेंगे तो 24 और 4 6 में 4 को घटाएंगे तो 2 भी आ जाता है। बड़ा वैल्यू हम पहले लिखेंगे। सबसे पहले क्या किए, 6 और 4 मिल गया है, 6 और 4 में हम बड़ा वैल्यू पहले लिखेंगे और उसके बाद छोटा वैल्यू लिखेंगे। 6 और 4 को गुना करेंगे तो 6 चौके 24 आ जाएगा और 6 और में 4 को घटाएंगे तो 2 आ जाएगा। तो वैल्यू ठीक ठाक बैठ गया। अब साइन अप्लाई करेंगे, यहाँ प्लस साइन है तो प्लस का अपोजिट वाला साइन यहाँ अप्लाई होगा माइनस, और माइनस क्या होता है, प्लस, इसलिए यहाँ कौन सा साइन अप्लाई हो जाएगा, प्लस। ये एक्स के लिए अप्लाई हो गया है, एक्स का वैल्यू इतना फाइंड कर लिए। अब वाई में क्या कहते हैं, वाई का समीकरण हम यहाँ लिख लेते हैं 3y² - 14y + 16 = 0। ये इक्वेशन दिया हुआ है। इसमें हम क्या करेंगे, y² का जो कोफिशिएंट है 3, इसको हम लोग कांस्टेंट के साथ में गुना कर देंगे। यहाँ जब गुना करेंगे तो क्या बचेगा, 16 को 3 से गुना करेंगे, 16 तिया 48 आ जाएगा। y² का जो कोफिशिएंट है, y² का कोफिशिएंट 3 को हम कांस्टेंट के साथ में गुना कर देंगे। 3 को 16 से गुना करेंगे तो 16 दूनी 32, 16 तिया 48 आ जाएगा। 48 को हम कुछ इस प्रकार से फैक्टर करेंगे कि गुना करने पर 48 आ जाए और जोड़ या घटाने पर 14 मिल जाए। तो 6 × 8 = 48, 6 को 8 से गुना करेंगे तो 6 × 8 = 48 आ जाता है। 6 और 8 को जोड़ते हैं तो 14 भी आ जाता है। इसलिए हमें दो वैल्यू एकदम परफेक्ट वैल्यू मिल चुका है। अब इसे हम बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे। सबसे पहले 8 लिखेंगे, उसके बाद 6 लिखेंगे। 8 को 6 से गुना करेंगे तो 48, और 8 और 6 को जोड़ते हैं तो 14 आ जाता है, 14 आ जाता है। अब साइन अप्लाई करते हैं। यहाँ क्या साइन अप्लाई होगा, यहाँ देखते हैं माइनस साइन है, इसका मतलब है यहाँ कौन सा साइन, माइनस है, माइनस का जस्ट अपोजिट वाला साइन अप्लाई हो जाएगा। यहाँ प्लस है और यहाँ प्लस है, तो प्लस और प्लस क्या होता है, प्लस, इसलिए यहाँ कौन सा साइन अप्लाई होगा, प्लस। अब दो वैल्यू हम लोग को मिल चुका है, एक्स और वाई दोनों का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं। एक्स और वाई दोनों का वैल्यू निकल गया है ना। अब कंपैरिजन करना है कौन वैल्यू बड़ा है, -6 + 4 ये वैल्यू बड़ा है, या फिर +8 और +6, क्योंकि दोनों वैल्यू प्लस में है और इसका एक वैल्यू माइनस में है, तो प्लस वाला वैल्यू हमेशा बड़ा होगा, माइनस वाला वैल्यू छोटा होगा। तो ये साइन अप्लाई कर देंगे। ये पूरा वैल्यू क्या है, ये पूरा वैल्यू किसको रिप्रेजेंट करता है, एक्स इक्वेशन को, और ये पूरा वैल्यू वाई वाला इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है। और यहाँ हम लोग ये साइन अप्लाई कर देंगे। तो इसको कैसे पढ़ेंगे, x इज लेस देन फ्रॉम वाई, x इज लेस देन फ्रॉम वाई, यानी x वाला इक्वेशन जो है छोटा है और y वाला इक्वेशन क्या हो गया, बड़ा हो गया। तो हम लोग इसमें से कौन सा आंसर टिक करेंगे, x इज लेस देन वाई, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो वीडियो को जरूर लाइक कर दे दोस्तों। के सामने दो क्वेश्चन दिया गया है, दोनों में कौन सा इक्वेशन बड़ा है, पहला नंबर का आंसर और दूसरा नंबर का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।